तो ये दो मेजर स्कूल्स हैं, है ना, सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ। तो सुन्नी लॉ में क्या है कि जो इंडिया में जो मेजॉरिटी है ना मुस्लिम लोगों की, उसमें मेजॉरिटी सुन्नी स्कूल के ही को मानने वाले लोग ही हैं। तो इसलिए कोर्ट में जनरल प्रिजम्पशन है, मतलब कि अगर कोई मुस्लिम कोर्ट में आता है वादी के रूप में या एक्यूज्ड के रूप में, जैसे भी डिफेंडेंट के रूप में, तो उसको जो है सुन्नी स्कूल के ही पर्सन माने जाते हैं। अगर वो इसके अनलेस प्रूवन, मतलब जब तक कि वो बताते नहीं है कुछ और, तो जनरल प्रिजम्पशन यही होता है कि वो सारे जो है पार्टीज बिलोंग टू सुन्नी लॉ, और उसके अनुसार से ही उनके ऊपर जो भी नियम कानून लॉ है, सुन्नी लॉ उनके ऊपर लागू किया जाता है। दूसरा तो शिया लॉ हो गया। तो अब जो डिवीजन हुआ उसके पीछे क्या कारण था, तो वो वही है कि प्रॉफिट साहब जब डेथ हो गया, तो दोनों के बीच सक्सेशन को लेकर करके लोगों के बीच डिस्प्यूट एरोज हुआ। उसमें दो जो है गुट बन गए। एक ने तो कहा कि हेरेडिटरी सक्सेशन, मतलब प्रॉफिट साहब का जो फैमिली है उसी में से लोग होने चाहिए, और दूसरा ने कहा कि जो है इलेक्शन होना चाहिए, जो तब लोगों को जो विश्वास हो जिन पे, है ना, तो उसका इलेक्शन हो, वो जो है हेड बने, है ना। तो सिया स्कूल में जो है ये क्या है कि उन्होंने, उनका जो बिलीव था वो क्या था कि लीडरशिप कौन बनेंगे, जो प्रॉफिट साहब के फैमिली से होंगे, है ना, उन्हीं में से उत्तराधिकार जो है किया जाए। तो ये उनका जो है रेस्ट्रिक्शन ये था कि जो है ये प्रॉफिट साहब के जो डिसेंडेंट्स थे, तो उनके फैमिली के नीचे के जो लोग थे, उसी लोगों तक जो है हेडशिप, मतलब कि जो हाँ, मतलब कि जो हेड बनेंगे वो कौन बनेंगे, प्रॉफिट साहब के ही डिसेंडेंट हम लोग हिंदू लॉ में जो है पढ़े थे कि मतलब उनके आगे की जो पीढ़ियां हैं उसी में से जो है बनेंगे। फिर जिनको की जो है पर्टिकुलरली नॉमिनेटेड बाय हिम, मतलब जो है प्रॉफिट साहब ने अगर किन्हीं को नॉमिनेट कर रखा है तो उन्हीं को का जो है राइटफुल क्लेम होगा उस हेडशिप पे, ठीक है। तो इसमें की फिगर्स यही फातिमा है, फातिमा जो प्रॉफिट साहब की जो है बेटी थी, तो और उनके जो सपोर्टर्स थे वही लोग मिल करके ये जो है सक्सेशन की बात किए, और सिया जो है स्कूल का जो है स्थापना किया। ये लोग जो है ये जो जमात है, जमात को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब जमात मतलब जो आपका वहाँ का जो कम्युनिटी असेंबली था उसके अथॉरिटी को जो है इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ जो जनरल लोग थे, है ना, उन्होंने जो है इनके मतलब कि जो फैमिली के लोग थे प्रॉफिट साहब के, उनको माना, है ना। और सुन्नी लॉ जो है वो ये सिया लॉ जो है सुन्नी लॉ से पुराना है, पहले सिया लॉ आया, सुन्नी लॉ बाद में आया था। सिया लॉ में है कि वो लोगों ने क्या बिलीव किया कि इलेक्शन पे बेस जो है लीडर जो हो वो इलेक्शन के बेस पे हो बाय जमात, मतलब जो उस कम्युनिटी में जो लोग थे उन लोगों के द्वारा जो है इलेक्शन करवाया जाएगा, वहाँ पे जो लीडर होंगे वो जो है सुन्नी लॉ के स्कूल के जो हेड होंगे, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, डेमोक्रेटिक वोटिंग, मतलब हर एक जो है व्यक्ति एक एक वोट करेगा और फिर जो सिलेक्शन जिसका होगा वो होंगे। इसमें जो है आसिया बेगम जो प्रॉफिट साहब की यंगर वाइफ थी, उन्होंने ही इस जो है सुन्नी लॉ का जो है हेडशिप किया, सपोर्ट किया। तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो है वो जो है इसी को फॉलो करते हैं, मतलब सिया स्कूल के लोग मुस्लिम बहुत कम हैं,
मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी स्कूल के ही लोगों की है। और इसमें है कि इनिशियल डिवीज़न जो हुआ था वो तो है कि पॉलिटिकल वगैरह डिफरेंसेस की वजह से हुआ था। ये जो इशू है कि जो है सक्सेशन जो है किसके आधार, सक्सेशन के आधार पे हो या इलेक्शन के आधार पे हो, ये तो पॉलिटिकल टाइप का इशू है। लेकिन बाद में जो दोनों में डिफरेंसेस आए वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम हुआ, है ना। उस समय बस सब कुछ एक ही चीज़ था, उस समय कोई डिफरेंस नहीं था दोनों के लॉ में, है ना। बस इतना ही डिफरेंस था कि एक ने इलेक्शन को माना, इलेक्शन के थ्रू जो है अपने जो हेड बनेंगे उसको माना, और एक ने कहा कि फैमिली वाले में से ही जो है किसी को हम चुनेंगे। तो डिफरेंस सिर्फ पॉलिटिकल टाइप का था। लेकिन जो है बाद में जो है जो लीगल डिफरेंसेज आए लॉ को लेकर के, जो सिद्धांत का जो डिफरेंस आया, वो जो है ओवर द टाइम धीरे धीरे लोगों की मान्यता जिस प्रकार से हुई जिस स्कूल में, उसी अनुसार से आगे बढ़ती गई। सुन्नी लॉ को जो है मोर रिजिड एंड जो है ऑर्थोडॉक्स जो है स्कूल माना जाता है। वो रिजिड मतलब जो चीज़ होना है वही होना है, इस टाइप का। अच्छा, इसमें तो फिर हो गया सुन्नी लॉ के जो है 4 ब्रांचेज हैं, है ना, हनाफी, मलिकी, सैफी एंड हनबली। और जो है इसका जो है सारे का ईयर्स दिया हुआ है कि वो कब से कब तक जो है में जो है वो इमर्ज हुआ। और इसमें जो हनाफी स्कूल जो है वो सबसे फेमस स्कूल है, चारों में से सबसे फेमस स्कूल जो है हनाफी स्कूल है। इसके फाउंडर जो है अबू हनीफा है। और इसमें जो है इन्होंने जो है रीजनिंग और डिडक्शन ऑफ इस्लामिक, अच्छा ये देखिए, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को फिक कहा जाता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस फिक। ओके, तो ये जो है रीजनिंग एंड डिडक्शन, डिडक्शन मतलब हो गया कि जो कुरान है और हदीस है उसी से जो हमने कुछ निकाला, है ना, डिडक्शन वही हुआ, उसी में से कुछ निकाला हुआ। अपहोल्ड कुरान एंड सुन्नत, है ना, इन्होंने जो है कुरान और सुन्नत को माना और उसके आधार पे उन्होंने इंटीग्रेट किया किसको, कियास को। कियास क्या है, एनालॉजी, मतलब कियास क्या है, कुरान, सुन्नत और इजमा, ये तीनों का को लेकर के जो उन्होंने एनालिसिस किया वो है कियास। कियास और इस्तिहसन, ये जो है इस्तिहसन मतलब इक्विटी, इक्विटी मतलब जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा फैसिलिटी देना चाहिए। जैसा कि हमेशा हुआ ना कि मतलब जो ये सब रिजर्वेशन वगैरह आया है वो उसी आधार पे आया कि कुछ वर्ग जो है वो नीचे तबके का है, उसके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उसको जो है बाकी सोसाइटी के स्ट्रीम में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो ये हुआ इक्विटी, उनको जो है ज़्यादा कुछ दे करके दूसरे के समान बनाने की कोशिश की है। तो जिसको जैसी ज़रूरत है उसको वैसा दिया गया। इजमा, ये जो है कंसेंसस होता है कि मतलब जो जूरिस्ट वगैरह थे या फिर जो प्रॉफिट साहब के जो कंपेनियन थे, उनके साथी थे, उनके डेथ के बाद इन लोगों ने जो नए प्रॉब्लम्स आए उस चीज़ को लेकर के उन्होंने जो जिन नए लीगल इश्यूज पे जो उन्होंने सर्वसम्मति बनाई उसको इजमा कहते हैं। तो इन सब को कियास के और ये इक्विटी और इजमा, ये सब को लेकर के मिला करके उन्होंने इस हनाफी स्कूल के रूल्स हैं, तीनों को मिला करके, है ना। तो ये जो अबू हनीफा है उनके बाद जो है इनका इन्हीं के डेसिपल थे शिष्य अबू यूसुफ और एस ये साइबानी, है ना। उसके बाद इन लोगों ने जो है इस प्रिंसिपल को, मतलब हनाफी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन इसको जो है आगे बढ़ाया। और ये सब स्प्रेड यहाँ पे इराक, इंडिया, सेंट्रल एशिया, ये ओटोमन ये एम्पायर, ये सब में जो है हनाफी स्कूल के लोग जो है लोग पाए जाते हैं। अच्छा, मलिकी स्कूल में क्या है कि फाउंडर इसके जो है इमाम मलिक इब्न अनास है।
और इसको जो है मदीना के, ये बॉर्न इतना में हुए थे AH 95, और जो है ये मदीना के जो है ग्रेट जूरिस्ट माने जाते थे उस समय। और जो ट्रेडिशन मतलब जो प्रोफेट साहब के उन्होंने जो जिन चीज़ों को माना, ये अपने कर्मों से, अपने बोल करके, या फिर उन्होंने जिनसे को इम्प्लाइड सम्मति दे दी, तो वो सारे को ट्रेडिशन कहते हैं। सुन्नत, अहीस या प्रोफेट साहब के ट्रेडिशन सब एक ही बात है। तो उसके जो है ग्रेट एक्सपोनेंट थे, मतलब उसकी व्याख्या या उसके बहुत अच्छे जानकार थे ये मलिकी साहब जो है। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑन हदीस, मतलब हदीस क्या हो गया, हदीस भी यही हो गया, ट्रेडिशन सुन्नत। तो ये सुन्नत के जो है ये ग्रेटेस्ट अथॉरिटी माने जाते थे, मतलब इसको अच्छा से अगर समझने वाले थे तो ये थे, मतलब अच्छे अच्छे समझदार लोगों में जो कि इसकी अच्छी समझ रखते थे, उसमें वन ऑफ द देम थे, है ना। इसमें है कि ये लोग जो है कुरान और सुन्नत पे जो है ज़्यादा जोर दिया करते थे। और जो ये मदीना, ये मैदनीज क्या हो गया कि जो मदीना के मुस्ताहिद थे, मतलब मदीना के जो जूरिस्ट थे, उनके द्वारा जो इजमा दिया गया था उस पे ज़्यादा इन्होंने रिलाई किया। और ये इनका जो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि इनका जो इजमा था वो इक्विटी पे आधारित था, वैसे ही हम लोग ये इजमा जब पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था। लेकिन मलिकी स्कूल के जो इजमा थे वो जो है ये मुसलाहत, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक वेलफेयर पे आधारित इनका जो है डिडक्शन था, या इनका जो इजमा उन्होंने दिया, जिन बातों को जो है उन लोगों ने सर्वसम्मति से माना, वो उसका आधार क्या था। जैसे उनका हनाफी का जो है वो इक्विटी था, तो मलिकी स्कूल का क्या था, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट, जो लोगों का कल्याण के लिए जो है उसी चीज़ को ज़्यादा वो ध्यान दिया करते थे। और उन्होंने जो है ये जो 4 सोर्स है आपका, कुरान, सुन्नत, फिर इजमा, कियास, उसमें में एक लॉ का एक और सोर्स उन्होंने इसमें ऐड किया, ये इस्तादलाल, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल डिडक्शन है ना, लॉजिक के द्वारा जो उन्होंने चीज़ें निकाली उन सब सोर्सों से, तो उसको एक 5वां सोर्स की तरह उन्होंने कहा। और इनका जो है बुक भी है, इन्होंने जो है किताब लिखा, ये अल मुवत्ता करके, इसमें जो है लॉ को ना सिस्टमाइज ढंग से जो है उसमें लिखा हुआ है। और एक मुआवत्ता भी जो है जिसमें कि जो है ना उनके जो डेसिपल थे ना, उन्होंने उनका जो ये जो मलिक थे, ये इमाम मलिक, इनके टीचिंग्स को जो है कंपाइल किया उन्होंने इस बुक में, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, स्पेन, मोरक्को और ईस्ट अरेबिया में जो है इस स्कूल का प्रचार रहा। अब ये सैफ़ी स्कूल है, तो सैफ़ी स्कूल के जो फाउंडर है वो इमाम मोहम्मद इब्न इरिस एस सैफ़ी, है ना। इतना बड़ा नाम है, हम लोग सैफ़ी भी लिख देंगे एग्जाम में तो इतना चलेगा जितना याद रहे, है ना। और ये भी जो है किनके, ये जो है मलिक इब्न अनास, ये जो है इनके जो है इन्हीं के जो है शिष्य थे, है ना, पुपिल ऑफ दिस। तो ये फाउंडर एंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो है ये मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस है, ये फाउंडर ऑफ जो है उसूल अल फिक, ये सब पता नहीं जो भी है ऐसा है। हाँ, ये पता नहीं क्या है जो कि किसी को पता है क्या, किसी को पता है तो बता सकते हैं, मैंने देखा नहीं है कि ये सब क्या है। की फीचर्स, ये जो है इजमा को जो है ना बहुत ज़्यादा को आगे जो है परफेक्ट किए, मतलब और अच्छे से इन्होंने इजमा को बताया। और जो ये तकलीद है,
मतलब कि तकलीद मतलब होता है ब्लाइंड फॉलोइंग, मतलब आंख बंद करके उन्होंने ये तक जो है चीज़ों को फॉलो नहीं किया। और लेस फेवरेबल टू वुमेन, ये जो सैफी स्कूल के जो सिद्धांत वगैरह थे ना, ये वुमेन को लेकर के फेवरेबल नहीं थे। और इन्होंने ये क्या है, मुक्त सार करके जो है किताब लिखी, इनका वर्क है, जिसमें कि इन्होंने जो है सैफी जो है ये इमाम सैफी, इनके जो सिद्धांत बेसिक सिद्धांत थे उसका समरी है इसमें। लेकिन इसको कंपोज किन्होंने किया, जैसे यहाँ भी हमने देखा, यहाँ पे बुक जो है ये वाला ये मुआवत्ता है ना, ये क्या है कि उनके जो डिसिपल थे, उनके जो शिष्य लोग थे, उनके द्वारा ही कंपाइल किया गया था। तो वैसे ही यहाँ भी जो है कंपोज्ड बाय हिज डिसिपल मुजानी है ना, ये मुजानी ने ही कंपोज किया है इस बुक को। लेकिन उसमें जो है किया हुआ किनका है, मतलब सिद्धांत जो है वो इमाम सैफी का ही है। और ये स्प्रेड कहाँ हुआ, तो ये सब जगहों पे जो है ये जो है फैला। लास्ट है आपका सुन्नी लॉ का स्कूल हनवली। हनवली में है कि फाउंडर जो है इमाम अहमद इब्न हनवली है। इसके की फीचर्स ये हैं कि ये जो है ट्रेडिशन को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मतलब ट्रेडिशन क्या, वही जो प्रोफेट साहब के जो सुन्नत और अहदीस हैं वो उनको जो है ज़्यादा ये किया। और इजमा और एनालॉजी को जो है एनालिसिस वगैरह जो है ये सब को जो है रिजेक्ट किया। ये इसने इजमा को नहीं माना। इसने ये जो थे इमाम हनबली, इन्होंने अपना ही बुक लिखा एक मसनद, जो कि हम लोग इजमा में पढ़े भी थे कि इन्होंने लिखा। और इसमें क्या किया इन्होंने कि 80,000 से ज़्यादा अहदीस को जो है उन्होंने कलेक्ट किया। और इसमें जो है उसमें हम लोग परसों वो भी देखे थे कि इसमें उन्होंने जो कुरान के जो वर्सेस थे इसको लिबरल मीनिंग उन्होंने जो है इसमें दिया है। और ये जो स्प्रेड सऊदी अरेबिया और कतर में जो है हुए हैं। अच्छा, अदर स्कूल, इसमें जो है ना 4 स्कूल तो मेन थे, उसके अलावा भी ये 2-3 स्कूल जहीरी, अबू थावर और ये तवारी, इस टाइप के स्कूल भी जो है उत्पन्न हुए थे। पर क्या है ना कि ये 1300 AD तक आते आते जो है ये सारे ना समाप्त हो गए। ये सारे स्कूल जो है ना उतना सस्टेन्ड नहीं कर पाए, ये चला ही नहीं उतना। तो इसलिए ना 4 ही मेन स्कूल जो है सुन्नी लॉ के हैं। और ये सब देख लेंगे, फाउंडर जो है ये सब थे और ऐसे तरह। अच्छा, सिया में जो है 3 स्कूल है आपका, जहीदा एंड ये इतना असारिया और जो है ये इस्लामिया। तो ये जो जहदा स्कूल है इसके फाउंडर जो है इमाम जैद है। ये जो है 4th इमाम जो थे अली अजगर असगर, ओके असगर, इनके बेटे थे, ठीक है, जैद। तो और इनका जो है ये बुक भी है मजमू उल फ्लाक, है ना। और ये कहाँ पे, ये यमन में ही जो है ज़्यादा जो है ये स्कूल वहीं पे ज़्यादा फेमस हुआ। ये मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है। अच्छा, इतना असारिया जो है ये जो है ट्रेवलर्स भी कहलाते थे। ये 12 इमाम को फॉलो करते थे इसलिए। और ये जो है अपने आप को, ये जो 12 इमाम थे ना, दीदी 12 इमाम को फॉलो करते थे या हाँ उनके ये अनुसार 12th इमाम जो थे वो डिसअपेयर हो गए थे एक, मतलब बचपन में, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। वही होगा फिर ना। लेकिन पता फॉलो लिखा हुआ था, जो भी हो आ, आ, वो जो इमाम थे ना उनका जो है अपने आप को डिसेंडेंट कहते समझते थे ये लोग, यहाँ जो बिलीव जो इसके जो ये थे। और इसका जो वर्क है ये है आपका
आपका तो नामों पढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्या है, सर सर एयुल इस्लाम, ठीक है। ये सारे जगह पे ये जो है स्कूल जो है यहाँ पे सस्टेंड किया है। और इसका भी जो है ना, ये इतना आसारिया का ना फिर से दो भाग हो गया था, ये अखबारी और जो है उसूली। उसूली। फिर ये इस्लामिया स्कूल को जो है ये सेवनर्स कहा जाता है। और इसमें ये वही है, मतलब इस्माइल को फॉलो किया था ये लोग। तो इस्माइल कौन है? तो ये जो है 6 इमाम जो थे, छठे इमाम जफ़र उस सदीक के एल्डर सन है ये इस्माइल जो है। और इसके जो फॉलोअर्स थे उसको इस्लामिया जो है कहा जाता है ना। और इसके जो वर्क है, इस बुक को इन्होंने लिखा था और ये यहाँ पे फेमस हुए थे, मतलब सॉरी ये स्कूल वहाँ पे सस्टेंड किया था। और इस ढंग से ये समाप्त हुआ। थैंक यू टू ऑल।